से बिहार तक बाढ़ और बारिश की खबरें। पहाड़ों से मैदानों तक भारी बारिश ने रौद्र रूप दिखाया है, या यूं कह लें कि प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश से भूस्खलन और बाढ़ ने तबाही मचाई। वहीं मैदानी क्षेत्रों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। इस बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। सड़कें, घर और फसलें जलमग्न हो गई हैं, जिससे लाखों लोग बेघर हुए और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कई शहरों में जल जमाव और यातायात ठप होने से दैनिक जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। सरकार और राहत टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं, लेकिन प्रभावितों की संख्या और प्राकृतिक आपदा की तीव्रता चुनौतियां बढ़ा रही हैं। उधर वाराणसी में सिर्फ गंगा किनारे ही नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों में भी पानी भरने लगा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। वाराणसी में बाढ़ की विभीषिका ने पहले गंगा घाटों को डुबोया और आस्था को भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया। तटवर्ती इलाकों को काफ़ी इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं गंगा की सहायक नदी वरुणा के किनारे बसे लोगों का जीवन अब बाढ़ के पानी के चलते, या यूँ कहें गंगा में पलट प्रवाह के चलते, वरुणा का भी जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। हमारे ठीक सामने देख सकते हैं वरुणा कॉरिडोर है और उसकी तलहटी में बसे जो झुग्गी झोपड़ियाँ बस्ती हैं उसमें लोग काफ़ी हद तक परेशान हैं। हजारों ऐसे परिवार हैं जो बाढ़ग्रस्त इलाके से प्रभावित हो गए हैं। और इस समय वाराणसी के शैलपुत्री इलाके में हम मौजूद हैं। कहाँ आप लोग रहते हैं और क्या दिक्कत आ रही है अभी? शैलपुत्री माता मंदिर के बगल में एक नीचे रहते हैं हम लोग। बाढ़ आ गई थी और गली में पानी आ गया था और लोग सामाने लेकर अपना दूसरे रूम में चले गए, दूसरे इलाके में चले गए हैं। तो हर साल क्या ऐसा होता है, दिक्कत होती है? क्या कोई आता है इसको लेके, कोई कभी जानकारी, कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी विभाग से? हर साल बाढ़ आता है और सुविधा भी थोड़ा मिलती है, नाव के जरिए थोड़ा सुविधा भी मिलती है। तो आप लोग क्या कहीं और सुरक्षित जगह जा रहे हैं कि बाढ़ राहत शिविर में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सुरक्षित जगह और लोग चले गए हैं। अब रात में बारिश होगा तो पानी बढ़ेगा तो फिर और लोग जाएंगे सुरक्षित जगह। उत्तर भारत लगातार मौसम की मार झेल रहा है। हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई शहरों में जोरदार बरसात हो रही है और इस बरसात का असर है कि कई शहर पानी पानी हैं। लोगों के घरों में पानी भर रहा है, सड़कों पर सैलाब है और मैदान दरिया हो गए हैं। सच तो ये है कि पानी ने अलग अलग शहरों में प्रशासन की पोल खोल दी है। जुलाई में आसमान से तबाही बरस रही है। बादल आफत बनकर टूट पड़े हैं। शहर शहर त्राही त्राही कर रहा है। कहीं शहर दरिया बन गया तो कहीं सैलाब का शहर पर कब्जा हो गया। हर तरफ तबाही का आलम है। अब राजधानी से सटे हरियाणा के सोनीपत को ही देख लीजिए। कुछ घंटों की बारिश ने सोनीपत का ऐसा हाल कर दिया है मानो कोई नहर शहर के अंदर से बह रही हो। गोहाना में शनि मंदिर रेलवे अंडरपास पानी में डूब गया। यहाँ 10 फीट तक पानी भर गया। दूसरे सबवे पर भी करीब 3 से 4 फीट तक पानी है। इसी गंदे पानी में ही डूब डूब कर लोगों को चलना पड़ रहा है। गाड़ियां भी पानी के आगे जवाब दे गई। रीवा का हाल देख लीजिए। रेस्क्यू के लिए निकली गाड़ी खुद पानी में फंसी पड़ी है। इलाकों में सैलाब है और लोगों की सुरक्षा के लिए नाव चलाई जा रही है। अब इन तस्वीरों को देखिए। एक इमारत के नीचे 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। इस इमारत में रहने वाले जलबंदी हैं। इन्हें यहाँ से निकालने के लिए रेस्क्यू टीम नाव लेकर पहुंची और एक एक करके इन लोगों को इमारत से बाहर निकाला जा रहा है। इसी रीवा शहर की एक और तस्वीर देखिए। सड़कों पर समंदर है।
गाड़ियां डूबी हुई हैं। लोग इसी तरह कई फीट तक भराए पानी में चलने के लिए मजबूर हैं। गलियों में तो झरना बह रहा है। पानी की अधिकता के चलते बाण सागर बांध के गेट खोले गए हैं, जिसके बाद निचले इलाके इसी तरह पानी पानी है। हाँ, ये अलग बात है कि लोगों को पानी से बचाने के लिए मुस्तैदी भी है। ये केरल के कोझिकोड की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह जल भराव है। कोझिकोड में लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। बस यूं समझ लीजिए कि शहरों के नाम बदल रहे हैं, हालात नहीं बदल रहे। जहां जहां भी बारिश हो रही है वहां मुसीबत बरस रही है। और ये मुसीबत इसलिए है क्योंकि हमारे नीति नियंता वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जल निकासी के सारे दावे हर साल बारिश अपने साथ बहा ले जाती है। बचता है तो ये पानी और लोगों के लिए परेशानी।